वही अपना जनजातियाँ चल रही थी और जनजातियों में पढ़ने दो जनजातियाँ पढ़ ली थी। आगे की चर्चा जो है अपन अब करेंगे। चैप्टर था जनजातियाँ। आज पढ़ेंगे अपन मीणा। देखो, मीणा, सबसे पहले मीणाओं का अर्थ क्या होता है? तो मीणा का जो अर्थ होता है वो होता है मछली। अर्थ क्या होता है? मछली होता है। यही कारण है कि मीणा कभी मछली का मांस खाते हो क्या? फिर किसका खाते हो? हाँ, खाते ही नहीं है। चलो, तो अर्थ क्या होता है? मछली। फिर देखिए, मीना मछली का मांस नहीं खाते हैं। ठीक है, मछली का मांस ये लोग नहीं खाते हैं। तो मीना का अर्थ क्या होता है? मछली होता है। और ये लोग कभी भी मछली का मांस नहीं खाते। देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी यही है। राजस्थान में इनका जो प्रतिशत है वो लगभग 50% है, 49.74% है। तो लगभग 50% ही हो गया भाई। तो 50% जनजातियों में आप देखिए मीणा समाज के लोग अपने निवास करते हैं। सर्वाधिक जयपुर में रहते हैं, सर्वाधिक अपने जयपुर में रहते हैं। उसका आप देख लो, इस क्लास में कम से कम 6-7 तो होंगे ही होंगे मीणा, कम से कम। ज़्यादा है, इसको तो मैंने गिना ही नहीं था, ज़्यादा है। तो समझ में आ रहा है इसका मतलब कि देख पा रहे हो मीणा जो है वो जयपुर में ज़्यादा है। इस उदाहरण का मतलब यही है कि आप इनको देख के हमेशा याद रखो कि जनजातियों में सबसे ज़्यादा अपने कौन है? मीणा। ठीक है। कभी क्या होता है कि मीणाओं का क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र में ज़्यादा है। तो देखिए, ये आपका राजस्थान है भाई, जिला विशेष तो जयपुर हो गया, लेकिन क्षेत्र हो गया ये, मतलब पूर्वी राजस्थान में अधिक निवास करते हैं, में अधिक निवास करते हैं। जनजातियों में देखा जाए तो सबसे शिक्षित है। अभी मेरे वाले इस उदाहरण से आपको देखने को मिल भी रहा है। आप मेरे को बताओ, मीणाओं के अलावा यहाँ जो एसटी में है कोई दूसरा है? एक भी नहीं है। इसका मतलब सबसे क्या है ये? शिक्षित, सबसे शिक्षित है। पढ़े लिखे लोग होते हैं, सबसे संपन्न है। भाई पढ़े लिखे अपन को, आपको बताया घर वाले इतनी मेहनत इतनी बार बार आपको क्यों कहते हैं कि अरे बेटा और वो पढ़ लियो रहा, पढ़ लियो रहा। वो इसलिए तो कहते हैं क्योंकि आपने अगर पढ़ाई की है ना तो आप क्या हो जाओगे? संपन्न हो जाओगे। शिक्षित तो पढ़ोगे तो होगे ही, संपन्न भी हो जाओगे। तो सबसे संपन्न जनजाति है। सीधी सी बात है, मीणा पिसड़ा है। मीणाओं के पास खूब सारे क्या हैं? पैसे हैं। तो इसलिए सबसे संपन्न हो गया। आप देख लो, नौकरी पैसे में है, संपन्न हो गए, नौकरी में लग गए। अब प्लाट कहाँ खरीदेंगे? गांव में नहीं, शहर में। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है। तुम नौकरी लग के 2-4 साल हो जाएंगे,
पैसे थोड़े इकट्ठे होंगे तो क्या सोचोगे कि यार एक प्लाट ले लेते हैं, है ना। तो इसलिए प्लाट शहरों में लिया जाता है, इसलिए धीरे धीरे शहरों में खूब बस गए। इसलिए सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है वो कौन सी है? मीणा जनजाति है। फिर देखिए, इनका एक धार्मिक गुरु है, धार्मिक गुरु, जिनका नाम है मुनि मगन सागर। ये इनके एक धार्मिक गुरु हुए हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, मीना मीना पुराण। इस मीना पुराण में इनको भगवान मीन का वंशज बताया। भगवान मीन का वंशज बताया है, वंशज बताया है कि मीना है ना, मीना, वो भगवान मीन के वंशज है। मीणा युद्ध प्रिय जाति है। कैसी जनजाति है? युद्ध प्रिय। आप सोच रहे हो सर युद्ध प्रिय लड़ोकली है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जयपुर में कछवा वंश से पहले इनका शासन था। जयपुर में कछवा वंश से पहले शासन था। मतलब जब कछवा राजवंश स्थापित हुआ उससे पहले मीणाओं ने यहाँ शासन किया। राजा है मीणा, आज भी देख लो राजा ही अपने आप में। कमजोर हैं क्या? क्योंकि राजा रहे हैं ये। तो जयपुर में कछवा वंश से पहले इनका शासन जो है मीणाओं का यहाँ पर रहा है। बाद में जब कछवा वंश का शासन स्टार्ट हो गया तो जो मीणाओं का सरदार होता था वो राजा का राज तिलक करता था। ठीक है, मीणा जो सरदार थे वो कछवा शासकों का राज तिलक करते थे। कछवा शासकों का राज तिलक करते थे। ठीक है, तो मैंने लिखा युद्ध प्रिय जाति है और जयपुर में कछवा राजवंश से पहले इनका शासन रहा। मीणा सरदार जो हैं कछवा शासकों का राज तिलक किया करते थे। एक मीणाओं बड़ी तगड़ी बात है, ये बहन के पति की इज्जत खूब करते हैं। बहन का जो पति होता है ना उसकी इज्जत करते हैं। इनके अगर बहन का पति आ जाता है तो खूब इज्जत करते हो नहीं? करते हो ना, एकदम मतलब एकदम चिल करते हैं फिर। तो हाँ, बहन के पति का विशेष सत्कार होता है। बहन के पति का विशेष सत्कार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो बहन के पति की काफ़ी इज्जत करते हैं, खूब खुशी मनाते हैं। बस उस दिन आ गया तो समझो बहन का पति आ गया, समझो भगवान आ गया, इतनी इज्जत करते हैं। नहीं करे? करते हैं इनके फिर बुलाए सो। हाँ हाँ, लिया बाद में। हाँ। चलो, तो बहन के पति का क्या होता है? विशेष सत्कार होता है इनके। ये बूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। बूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। क्यों भाई रवि, खाते हो क्या? सही बता, बूरिया बाबा को जाने से कि तू। अपने यहाँ वाले मीणा इसकी पूजा नहीं करते। ये गोडवाड़ क्षेत्र में जो आदिवासी है, आप मुख्य धारा में शामिल हो तो आदिवासी हैं वो पूजा करते हैं, इसलिए आप नहीं जानते। सेकंड ग्रेड में भी नहीं खाई थी पूजा भाई चोटी कसम तो इन्होंने। सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बूरिया बाबा की चोटी कसम नहीं खाते। इनका कुल देवता होता है, कुल देवता होता है भुज। इसको जानते हो? कुल देवता भुज, भुज बाबा को तुम भी कोई नहीं जानता? तुम्हारा है, आज से पूजो इसको तुम। हाँ, ऐसे चक चक कर रहे हो, पूजना चाहिए ना तुम्हें। तो कुल देवता है भुज, इसको जरूर जानते हो तुम।
कुल देवी, जीर्ण माता। ऐसा है क्या आप में से जो इतने मीणा बैठे हो, शायद 10 दिख रहे, अब तो मैंने ध्यान नहीं लगाया था पहले तो। सब के सब क्या करते हो? जीर्ण माता की पूजा करते हो एकदम बढ़िया तरीके से, प्रसाद भी चढ़ा के आते हो? है हाँ। तो जीर्ण माता की विशेष उपासना करते हैं। लेकिन भरतपुर का अगर कोई मीणा है, भरतपुर का मीणा, तो ध्यान में रखना, भरतपुर का जो मीणा है दुर्गा उपासक होता है। भरतपुर के मीणा किसकी उपासना कर रहे हैं? दुर्गा माता की पूजा करते हैं। तो ये इनकी कुल देवता वगैरह इनके बारे में अपन ने देखा है। मीणाओं की जो खाप होती है वो 24 है, लेकिन मुनि मगन सागर के अनुसार 5200 है। किसके अनुसार? मुनि मगन सागर के अनुसार कितनी खापें हैं जी? 5200। खाप का मतलब इनकी पंचायतें होती है। तो कितनी है? 2400 हैं, लेकिन मुनि मगन सागर के अनुसार, ओ वैसे 24 है, लेकिन मुनि मगन सागर के अनुसार कितनी है? 5200। मीणा मुख्य रूप से तो दो प्रकार के होते हैं। एक अपने जमींदार मीणा होते हैं, एक होते हैं चौकीदार मीणा। भैया आपको पता है कि आप कौन सा मीणा हो? चौकीदार, वेरी गुड, पता है। ये अगर जमींदार बोलता तो मैं कह दी था भाई पता ही नहीं है, तो तुक्का मारा आया। यहाँ वाले चौकीदार है। जमींदार को कहते हैं पुराना वासी, और चौकीदार को कहते हैं नया वासी कहते हैं। अरे जमींदारी का काम करना पुराना काम है, इसलिए पुराना वासी। और चौकी का काम, चौकीदारी करना, जो रखवाली का काम था, वो नया काम था, इसलिए क्या हो गया? नया वासी हो गया। ठीक है, चलिए। उसके बाद में इनके जो कच्चे घर होते हैं, जो जंगल में बने हुए हैं, जंगल में, वो कहलाते हैं मेवासे। क्या कहलाते हैं? मेवासे। इनका जो मीणा जनजाति में जो मुखिया होता है ना, वो पटेल होता है। अरे आपने भी तो पटेल ही है। मीणाओं के कोई बाबा होता है, कहते हैं जो मीणा जो पटेल बाबू को, तो पटेल बाबा कहते हैं। और जो छोटी इकाई होती है इनकी, छोटी इकाई, तो छोटी इकाई को अपन डाणी कहते हैं कि आ डाणी कौन गिरी, कि साहब मीणा की डाणी है। समझ रहे हो? तो छोटी इकाई हो गई कौन सी? ढाणी है। और ये बटाई पर खेतिया काम करते हैं। बटाई पर खेतिया काम। अरे सीर सार लीर बांटे भाव से ना, बांटे बाबो जमी माटे भाव है, तो वो उसे क्या कह रहे हैं? बटाई। ठीक है। इनकी सबसे बड़ी पंचायत खूब पूछी जाती है, सबसे बड़ी पंचायत, तो इनकी पंचायत का नाम है 84। सुनता हो यहाँ 84 गाँव की पंचायत बेटी से, ऐसे कई बार सुना होगा दादा वगैरह से, इनसे दादा दादी से। तो इनकी सबसे बड़ी पंचायत होती है मीणाओं की, वो क्या होती है? एक अपने रावत मीणा आप लोगों ने सुना होगा कि ये कौन सा मीणा है? बोले रावत मीणा है। अपने रावत मीणा जो है ना, अजमेर में रहते हैं। जो अपने रावत मीणा है वो कहाँ रहते हैं? अजमेर में रहते हैं। एक है पडियार मीणा। पडियार मीणा है, टोंक में रहते हैं, बूंदी में रहते हैं, भीलवाड़ा में रहते हैं। अच्छा, पडियार वो हैं जो पाडा का मांस खाते हैं। पाडा का मांस खाने वाले हैं, वही क्या कहलाए? पडियार मीणा कहलाए। एक है आद मीणा। आद, ये आद मीणा अपने बूंदी में रहते हैं। आद मीणा कहाँ रहते हैं? बूंदी में रहते हैं। एक है आपके चौथिया मीणा, लिख लो पहले, चौथिया मीणा। चौथिया मीणा, ये चौथिया मीणा अपने मारवाड़ मतलब जोधपुर के आसपास जो हैं मीणा रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? चौथिया मीणा कहते हैं। एक है डेढ़िया मीणा है। डेढ़िया मीणा,
ये डेढ़िया मीना गोडवाड़ क्षेत्र में रहते हैं। गोडवाड़ क्षेत्र का मतलब आपका पाली है, जालोर है, बाड़मेर का हिस्सा है, इधर गोडवाड़ क्षेत्र होता है। वहां पर जो रहते हैं वो ढेडिया मीना रहते हैं। एक सूरतवाल मीना भी होता है। सूरतवाल मीना, सूरतवाल मीना है अपने। यदि कोई मीना है, कोई मीना अन्य जाति की महिला से विवाह करेगा, महिला से विवाह, तो उनकी जो संतान होगी वो सूरतवाल होगी। अब आप सोच लो, एक मीणा है, अन्य जाति की महिला से विवाह कर रहा है, तो जो संतान उत्पन्न होगी उनकी सूरत तो बदलेगी ना। सेम वैसी थोड़ी सूरत रहेगी, बदलेगी कुछ, इसलिए क्या याद करो, सूरतवाल बोलो, उसकी सूरत ही बदल गई, तो सूरतवाल ऐसा होता है। चलो भाई, तो सूरतवाल मीणा है। चलो, तो ये कुछ मीणाओं के प्रकार पढ़े अपन ने, कौन कौन से मीणा होते हैं। एक टैक्स होता है कागली, कागली कर। विवाह के समय, विवाह के समय जो टैक्स लेते थे वो कागली कर, क्यों, कागली की शादी हो रही है ना, इसलिए टैक्स कौन सा हो गया, कागली कर हो गया भाई उस समय ना। एक दूल्हा दुल्हन को क्या कहते हैं, तो दूल्हा दुल्हन को लाडा लाडी कहते हैं। या बींद बींद नहीं है ना, तो लाडा लाडी कह रहे हैं, क्या कहते हैं, लाडा लाडी कहते हैं। एक है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, मोरनी मांडना का संबंध किससे है, मीणाओं से है। मोरनी मांडना का संबंध ध्यान रखना, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खूब बार एग्जाम में आता है। मोरनी मांडना का संबंध किससे है, तो मीणाओं से। ये विभिन्न अवसरों पर जो चित्रकारी करते हैं उसी को क्या बोला गया है, मोरनी मांडना। तो मोरनी मांडना का संबंध है वो किनसे है, मीणाओं से। एक है कामा बात की ओढ़नी, कामा बात की ओढ़नी ओढ़ते हैं, कौन सी ओढ़नी, कामा बात की जो ओढ़नी है वो ओढ़ते हैं। एक गेली है, गेली, गेली क्या होता है, जैसे लकड़ी का डंडा है एक, ये लकड़ी है, इस पर यहाँ पर क्या बांध लेंगे, रुमाल बांधेंगे, यहाँ रुमाल बांध लेते हैं, वही क्या कहलाता है, गेली कहलाता है। लकड़ी का एक डंडा है, उस डंडे पर रुमाल बांधेंगे, उसे क्या कहेंगे, गेली कहेंगे। एक, आप लोग जानते हो श्राद्ध, श्राद्ध ये लोग निकालते गोवर्धन पर्व पर, गोवर्धन पर्व पर, अपने गोवर्धन पर्व जो आता है कार्तिक शुक्ल एकम, ठीक है। तो इस बार अक्टूबर में ना दीपावली 20 को है, तो 21, 21 की है, 21 की है, तो फिर 22 को है। तो गोवर्धन पर्व जो है कार्तिक शुक्ल एकम को, उस दिन श्राद्ध निकालते हैं और हथियारों की पूजा करते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं। इसका मतलब इस दिन हथियारों का यूज नहीं करते मीणा। अगर किसी मीणा को ठोकना चाहते हो इस दिन ठोको, क्यों, हथियारों का यूज नहीं लोगे। अरे पहले राजा थे, हारने का कारण भी यही था कि नियमों के पक्के हैं बाल साहब, खुदा के दिन हथियार काम में ले लेंगे, लोगों ने आक्रमण किया, हार गए, है ना। तो लेकिन भरोसा मत रहे जो थे। हाँ, तो श्राद्ध है, गोवर्धन पर्व पर निकालते हैं भाई, सब लोग अपन श्राद्ध अब निकालेंगे। अभी भादवा आ रहा है अगला महीना, तो भादवे के महीने में शुरू हो जाएगा, भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक अपन एकदम मौज मनाएंगे, है ना। तगड़ा चलेगा, वरना तो 15 दिन तक एकदम शानदार सिस्टम चलता है, इनकी पता नहीं क्या है, क्यों क्यों रवि, क्यों निकालते हो तुम गोदा, है, बताओ भाई, अमित, नहीं, दूसरा अमित,
हैं? पता ही नहीं है भाई मुस्कान, आप बताओ। चलती आ रही है तो क्यों चलाया तुम लोगों ने अलग से? हम्म? परदादाओं ने चलाया था? हो सकता है सड़दादाओं ने चलाया हो। है भाई। लेकिन कारण है क्यों? क्यों बताओ मेरे को तो। है? कोई तो ऐसा कारण रहा होगा कि आप सब लोगों के साथ श्राद्ध नहीं निकाल के गोदा के दूसरे दिन निकाल रहे हो। और हम तो, तुम तो एक दिन ही निकाल रहे हो। हम तो 16 दिन तक मौज करते हैं। माल बनता है हमारे तो। चलो, तो ये श्राद्ध की भी बात हो गई। हैं? मीणाओं के क्या हो गया? अच्छा, मीणाओं के, मीणाओं का प्रयाग देखो। मीणाओं का प्रयाग तो रामेश्वरम को कहते हैं। और ये रामेश्वरम सवाई माधोपुर वाला है। यहाँ पर मीणाओं का आप कह सकते हो तीर्थ स्थल है। यहाँ चले जाना, कोई छोटे मोटे पाप वाप किए हैं तो धुल जाएंगे। तीर्थ स्थान है बहुत बड़ा यहाँ। तो मीणाओं का जो प्रयाग है वो है रामेश्वरम। वो तमिलनाडु वाला रामेश्वरम मत चले जाना, वो नहीं है। वहाँ तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनका जन्म हुआ था उस स्थान पर। चलो, काफी रामायण होगी इसमें, देखो। तो अपन ने देखा मीणा, मीणा का अर्थ क्या होता है? मछली होता है। इसी कारण से मीणा मछली का मांस नहीं खाते हैं। और सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की, 49.74%। तो अपन कह सकते हैं लगभग 50% यही है। सर्वाधिक अपने यहाँ जयपुर में और राजस्थान के पूर्वी भाग में अधिक निवास करते हैं। ये सबसे शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, इसलिए सबसे संपन्न है। और इसी कारण ये सबसे ज़्यादा शहर में रहने वाली जनजाति है। वैसे जो कर्नल जेम्स टोड है ना, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, इसने कहा कि मैं बताता हूँ भाई मीणा कहाँ रहते हैं। भाई बता तू कहाँ रहते हैं। बोले ये राजस्थान है, वो है, ये इधर आगरा है, इनके बीच में ये पहाड़ियाँ हैं। बोला यहाँ पर क्या है? पहाड़ियाँ। बोलो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? काली खो पहाड़ियाँ। इन काली को पहाड़ियों पर रहता है। ठीक है। एक विद्वान और है, हर्बर्ट रिस्ले। हर्बर्ट रिस्ले, इसने कहा मैं बताऊं मीणा कौन है? बोला बता। बोलो एक जाति है द्रविड़, उसी से संबंध रखने वाली जाति है मीणा। ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड तो कहता है कि यहाँ अजमेर है, अजमेर, अजमेर, अजमेर से लेकर यहाँ आगरा है। बोला इन दोनों के बीच में जो काली का पहाड़ियाँ रही है, काली का पहाड़ियाँ, वो मीणाओं का निवास स्थान रहा है। और हर्बर्ट इसलिए कहता है कि इनका संबंध जो है किससे रहा है? राहुल द्रविड़ है, उसी की कोई जाति होगी। चलो, तो इनका धार्मिक गुरु देखा, वो कौन है? मुनि मगन सागर। ग्रंथ कौन सा है इनका? मीणा पुराण। तो जिसमें मीणाओं को क्या बताया? भगवान मीन के वंशज। कैसी जनजाति है? युद्ध प्रिय है। और कछुआ शासन शासन से पहले यहाँ मीणाओं का शासन रहा। बाद में मीणा सरदार जो थे वो कछुओं का राज्याभिषेक करते थे। बहन के पति का किया जाता विशेष सत्कार। ये एक टोड वाली बात आपने देखी अभी। फिर भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। कुल देवता है कौन है? भुज। कुल देवी कौन है? जीर्ण माता। भरतपुर के मीणा दुर्गा उपासक। खाप कितनी है? 24 है। और मुनि मगन सागर के अनुसार 5200 कापे हैं। मीणा दो प्रकार के देखे, चौकीदार और जमींदार। चौकीदार है वो पुराणावासी, और जमींदार है वो पुराणावासी, चौकीदार है वो नयावासी। कच्चे घर जंगल में बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? मेवासे। मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। छोटी इकाई है डाणी। बढ़ाई पर खेतिया काम करते हैं। सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? 84 है। और रावत मीणा है, अजमेर में रहते हैं। पडियार मीणा टोंक बूंदी भीलवाड़ा में। और क्या खाते हैं? पाड़ी का मांस। आद मीणा बूंदी में है। और चौथिया मीणा मारवाड़ में। डोइडिया मीणा
गोडवाड़ क्षेत्र मतलब पाली, जालौर और बाड़मेर। सूरतवाल मीणा अन्य जाति की महिला से विवाह कर ले तो सूरतवाल। कागलीकर विवाह के समय दूल्हा दुल्हन को लाड़ा लाड़ी ओढ़नी मारना का संबंध मीणाओं से कामाबाद की ओढ़नी ओढ़ते हैं पूरे राजस्थान में। केली क्या है? बोला लकड़ी का डंडा है जिस पर रुमाल बंधा हुआ। श्राद्ध कब निकालते हैं? गौरधन पर्व पर। हथियारों की करते हैं पूजा। मीणाओं का प्रयाग रामेश्वरम को कहोगे जो मीणाओं का तीर्थ स्थान। आप देख लो वर्तमान में ऐसा शायद ही कोई मीणा वगैरह मिले जिनमें नौकरी पेशे में नहीं है। अधिकांश मीणा समाज के लोग नौकरी में। रेलवे में तो आप देखो इनका मतलब मुकाबला ही नहीं है। जब वो आपको मैं आंदोलन पढ़ाऊंगा, उन आंदोलन में पढ़ोगे मीणा आंदोलन, उस समय जरूर जब ये राजा नहीं थे और ये एक बारी मार्ग से विचलित हो गए थे, अब मुख्य धारा में लौट चुके हैं। वरना वो कौन सा नया बास के मीनार, साउत्या मीनार, ऐसे नाम सुने होंगे आप लोगों ने, है ना। नया बास का तो नाम है मीणाओं में। तो मतलब मार्ग से भट गए थे, अब जो एक शानदार मार्ग में हर मीणा। समाज में आप देख लेंगे शादी ब्याह होते हैं पहले वाले सिस्टम की तरह नहीं होते। आजकल ये काफी बदल गए। नहीं तो पहले तुम्हें पता है क्या होता था, चिल। आजकल काफी चेंज आ गया। पहले अधिकार समझते थे साहब इस दारू पर हमारा अधिकार है, लेकिन अब ये लोग मुख्य धारा में लौट करके काफी अच्छी। हर डिपार्टमेंट देखो आप, हर डिपार्टमेंट में छोटी से लेकर बड़ी नौकरी तक खूब नौकरी मिलेंगे लोग। वैसे मेहनती होते हैं, इसलिए मेहनत के बल पर पहुंचे हैं वो लोग। आरक्षण का अगर सही तरीके से सबसे बढ़िया फायदा लिया है तो मीनाओं ने लिया सही तरीके से। मतलब समय पर जागरूक हो गए और लग गए। अन्य जो एसटी के अंतर्गत आते हैं वो लोग अभी भी बहुत से जो है एसटी वाले वो नहीं पढ़ते। एसटी का मतलब केवल मीणा, अपन तो एसटी बोलते मीणा समझते हैं। एसटी का मतलब मीणा नहीं होता। एसटी में जो 12 जनजातियां शामिल वो टोटल है, लेकिन 12 में से सबसे ज्यादा जागरूक जो हुआ है वो मीणा समाज हुआ है। और अपने आसपास एसटी में केवल मीणा है, इसलिए एसटी बोलते अपन मीणा समझ जाते हैं। वरना इधर चले जाओ आप, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही वगैरह, बारा वगैरह, उधर अन्य समाज वाले भी हैं, लेकिन वो अभी भी वही पुरानी तरीके से जी रहे हैं। तो ये लोग मीणा हो गया। ग्रासिया नहीं पढ़ेंगे अपन, छोटी छोटी पढ़ेंगे क्योंकि ग्रासिया में काफ़ी चीज़ समझाने की है। तो अपन पढ़ेंगे सांसी पढ़ेंगे पहले। देखो सांसी, सांसी जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो हुई है सासमल से। जिससे हुई है, सासमल नाम का एक व्यक्ति है, उससे उत्पत्ति हुई है सांसी की। और सर्वाधिक रहते हैं अपने भरतपुर में, सबसे ज्यादा रहते हैं सांसी। कहाँ रहते हैं? भरतपुर में। अन्य स्थान भी हैं, अन्य स्थान देखो तो झुंझुनू में भी रहते हैं। ठीक है, ज्यादा बहुल्य वाले क्षेत्र है। अब सांसी जनजाति है, खाना बदोश जनजाति है। खाना बदोश जनजाति है, मतलब खाने की तलाश में इधर उधर घूमने वाली है। मानो दो, एक इधर से आ रही थी एक इधर से आ रही थी, मानो अपने चौं में आमने सामने दो सांसी जनजाति के लोग आ गए, तो इनका कबीला आ गया। फिर ये बड़ा शानदार सिस्टम है इनके, जब दो कबीले आपस में मिलेंगे तो सगाई होगी। और सगाई का सिस्टम होता है नारियल का, नारियल के गोले के, गोले के आदान प्रदान से। नारियल का गोला दे देते हैं, ले लेते हैं, तो वो सगाई हो जाती है। तो सगाई होती है, कैसे होती है? नारियल के गोले के आदान प्रदान से। फिर देखो, विवाह के समय ये लोग विवाह में चंवरी नहीं बनाते हैं। विवाह में चंवरी
नहीं बनाते, और इनमें तोरण भी नहीं होता। जो चौरी बनाते हैं ना, जो जिसके चारों ओर आप घूमे थे, चक्कर लिए थे, वो चौरी वो नहीं बनाते, और तोरण वगैरह का सिस्टम भी नहीं होता। मानो किसी लड़की की शादी हो गई, शादी के बाद में एग्ज़ाम देनी पड़ती है, एक परीक्षा देनी पड़ती है लड़की को, और एग्ज़ाम में रीजनिंग मैथ जीके नहीं आता, उसमें आता है चरित्र की एग्ज़ाम। मतलब परीक्षा देनी पड़ती है किसकी? चरित्र की परीक्षा। और उस परीक्षा को कहते हैं कुकड़ी, कुकड़ी की फरता। ये इनमें एक फरता है। लड़की हाथ से गुलगुले निकालेगी, कढ़ाई में से तेल गर्म रहेगा, और जो अपन जिस जर से निकालते हैं वो नहीं होगी, हाथ से ऐसे निकालेगी। अगर हाथ जल गया तो चरित्र खराब है भाई, और नहीं जला तो चरित्र सही है। बताओ कितनी खतरनाक एग्जाम है। ऐसी एग्जाम पास करना हर किसी के बूते के बस में नहीं है भाई। कर सकता है कि वो एग्जाम पास, और हाथ जलता और नहीं है। अब देखना, अगर आप जानते हो कोई बावरी समाज का लोग आपके परिचित हो, उनसे पूछना, उनके भी इस प्रकार की एग्जामें ली जाती है। तो आप सोच रहे होंगे हाथ तो जलेगा ही, नहीं जलता, क्योंकि इनका संरक्षक लोक देवता है बाखर बाव जी। संरक्षक लोक देवता वो है बाखर बाव जी। इस वजह से हाथ नहीं चलता। बाबा जी मदद करते हैं, चरित्र सही है, बिल्कुल नहीं चलेगा। ट्राई मार के देख लेना आप भी बाखर बाव जी को याद करके। नहीं। जल जाए तो किसी को कहना मत जल गया। इसमें क्या है। चलो, तो बाखर बाव जी जो है, इनकी क्या है, संरक्षण लोग देता। एक और खतरनाक काम, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं, मतलब विधवा विवाह जो है वो इनमें नहीं होता। ठीक है, इस पर रोक है, विधवा विवाह पर रोक है। इस जनजाति का सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि कितने बागों में बटी हुई है। 2 बागों में, और दोनों बागों के नाम भी पूछता है। एक है बीजा और एक है माला। अगर सांसी जनजाति में आज तक सर्वाधिक कोई प्रश्न पूछा गया है, वो यही पूछा गया है। इतना मोस्ट प्रश्न है। 2 भागों में बटी हुई है, और वो 2 भाग कौन से हैं? बीजा और माला। क्या नाम याद रखोगे? बीजा माला, बीजा माला, बीजा की माला, याद रह जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। तो ये 2 भागों में बटी हुई है? फिर देखो, इनका जो मुखिया होता है ना, मुखिया, मुखिया होता है हरिजन जाति का, और उनका जुठन भी खाते हैं। मतलब इनके जो मुखिया बना रखा है इन्होंने, हरिजन जाति का होता है, और उनका जुठन भी ये खा लेते हैं। तो ये इनके विवादों का निपटारा जो है हरिजन जाति का। इनका प्रमुख त्योहार जो है ना, वही है जो त्योहार अपना है। सबसे बड़ा त्योहार इनका दीपावली है। अपना भी तो दीपावली है। मीणों सॉरी, इनका सांसियों का भी सबसे बड़ा दीपावली है। इनका एक मेला भरता है पीर बल्लू शाह। पीर बल्लू शाह का मेला है, जो संगरिया में भरता है। ये संगरिया हनुमानगढ़ में, यहाँ पर जो है वो मेला भरता है। तो मेला कहाँ भरता है? संगरिया में। और संगरिया कहाँ है? हनुमानगढ़। अपन सांसी जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। सांसी की उत्पत्ति किससे मानी गई है?
ताजमहल से मानी गई है। और सर्वाधिक ये लोग कहाँ रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा ये अपने भरतपुर में रहते हैं। अन्य स्थान आपने देखा है, झुंझुनू देखा है, कैसी जनजाति है? खाना बदोश जनजाति है। आज का खाना यार, कल का खाना ना जाने कहाँ। फिर सगाई जो होती है नारियल के गोले के आदान प्रदान से होती है। विवाह में क्या नहीं बनाते? चंवरी नहीं बनाते और तोरण भी नहीं बनाते। परीक्षा चरित्र की देनी पड़ती है। और वो कैसी रस्म है? कुकड़ी की रस्म है। कैसी रस्म होती है? कुकड़ी की रस्म होती है। फिर आपने देखा संरक्षक लोक देवता है, बाघर बाव जी हैं इनके। और विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। दो बाग गुम बटी हुई है, दो बाग बीजा और माला, ऐसे दो बागों में बटी हुई है। मुखिया है, हरिजन होते हैं और उनका जूठन भी खा लेते हैं। फिर आपने देखा त्योहार कौन सा इनका? दीपावली है। और मेला भरता है पीर बल्लू शाह का। अरे बल्लू बल्लू नाम होता ना, बल्लू और बल्लू कहीं हाल है तो मेरा हो गया बल्लू, है ना। और संगरिया हनुमानगढ़ जो है वहाँ पर पीर बल्लू शाह का मेला भरता है। तो ये आपका मेला ये हो गया इनका। चलो अगली जनजाति पढ़ेंगे अपन। 2 मिनट बच रही है, छोटी सी पटेलिया है वो पढ़ लेते हैं। पटेलिया लास्ट 10वें नंबर की जो भी नंबर है आपका दे रखी है ना। भारत में एमपी में, भारत में एमपी और राजस्थान से एमपी से लगने वाले जिले जैसे कोटा है, पारा है, झालावाड़ है, इनमें, ठीक है। तो भारत में एमपी में झाबुआ स्थान है ना, झाबुआ, झाबुआ फूफा बुला रहे थे झाबुआ फूफा बुला रहे हो तो वही है झाबुआ। तो पटेल से बुआड़ पावणो, तो झाबुआ एमपी जा बोलिया। राजस्थान में अपना हाड़ौती क्षेत्र बोल ली देखे जाए तो ये बूंदी हो रहा है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, तो मुख्य रूप से टच तो यही करता है। बूंदी एमपी को टच थोड़ी करता है, ऐसे नहीं करता है। तो कोटा बारा और झालावाड़, कोटा बारा और झालावाड़, ये 3 जिले जो हैं वो क्या करते हैं? टच करते हैं, ठीक है। इस प्रकार अपन ने कंजर वंजर में रामायण लंबी है। कल का मतलब सोमवार को पढ़ेंगे इसमें।